के बारे में और इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के बारे में। तो आप देखोगे दोनों जो पद्धतियाँ हैं दोनों एक जैसी ही हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, जो गुड्स बेची जाती हैं तो इसकी ओनरशिप जो है वो विक्रेता के पास ही रहती है तब तक जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट ना कर दी जाए। ठीक है। और इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ही विक्रेता जो है गुड्स को बेच देता है तो उसकी ओनरशिप जो है वो परचेजर को प्राप्त हो जाती है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करे चाहे ना करे। हाँ, लेकिन ये जो विक्रेता है वो इंस्टॉलमेंट के पैसे प्राप्त करने का अधिकारी रहता है। ठीक है। लेकिन हायर परचेज सिस्टम क्या है, वो वस्तु को भी वापस ले सकता है। चलो अब इसके बारे में देखते हैं क्या है ये हायर परचेज सिस्टम। इट इज ए सिस्टम ऑफ परचेज इन विच ओनरशिप रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ सेलर टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज नॉट रिसीव्ड। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ओनरशिप जो है सेलर के पास तब तक रहेगी जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है उसे प्राप्त नहीं हो जाती। सेलर कैन टेक गुड्स इन हिज कस्टडी इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगर ये जो किस्त है, किस्त के भुगतान में किसी तरह की कोताही होती है या किस्त जो है वो नहीं दे पाता है खरीदने वाला, तो विक्रेता जो है अपनी गुड्स को वापस पाने का अधिकारी रहता है। द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड विल नॉट बी रिटर्न टू बायर। और ये जो उसने राशि प्राप्त कर दी होती है वो राशि वापस वो उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो विक्रेता के अपने पास ही रहेगी। इसके बाद है इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। इसमें क्या है, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ परचेज इन विच ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर टू परचेजर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि गुड्स जो है उसकी ओनरशिप और पोजेशन दोनों ही जो परचेजर है उसको ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं उसी समय जिस समय विक्रय का अनुबंध होता है। सेलर कैन नॉट टेक गुड्स इन हिज कस्टडी इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगर परचेजर जो है खरीदने वाला है वो किस्त का भुगतान नहीं करता है तो विक्रेता जो है अपनी गुड्स वापस लेने का अधिकारी नहीं होता है, वो अपनी गुड्स जो है अपनी कस्टडी में नहीं ले सकता। सेलर कैन क्लेम द ड्यू अमाउंट ओनली विद इंटरेस्ट इन द कोर्ट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। जी अगर कोई कोताही इस्तेमाल होती है, कोई कोताही बरती जाती है परचेजर के द्वारा, तो उसमें क्या है सेलर जो है जो राशि रहेगी है उस राशि को ब्याज के साथ प्राप्त करने का अधिकारी होगा, वो कोर्ट में जाके पैसा जो है वो वसूल कर सकता है। तो इसमें एक दो क्वेश्चन आते हैं जो उनको आपने नोट कर लेना। वो क्या है, जैसे ये डाउन पेमेंट के बारे में आ सकता है। तो डाउन पेमेंट क्या होती है, डाउन पेमेंट इज द अमाउंट विच इज पेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। तो ये जो डाउन पेमेंट है ये क्या होती है, ये वो राशि है जो अनुबंध करते समय जो खरीदने वाला है परचेजर है वो क्या करता है सेलर को देता है। ठीक है। उसके बाद द मैक्सिमम स्टैचुरी चार्ज इज 30% ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स। तो इंस्टॉलमेंट्स में जो अधिकतम स्टैचुरी चार्ज होगा वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है 30%। इसके बाद है द हायर परचेजर हैज़ ए राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट गिविंग ए नोटिस ऑफ 14 डेज टू द सेलर। तो ये जो हायर परचेज सिस्टम है उसमें जो क्रेता है हायर परचेजर जिसे हम बोलते हैं, हायर परचेजर के पास अधिकार होता है कि वो 14 दिन का नोटिस सेलर को देकर अपना एग्रीमेंट जो है उसको टर्मिनेट कर सकते।